आप सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो, सही जा रहे हो, पर क्यों आपके वो हिस्से जो सपने देखते थे, सवाल करते थे, हक से मांगते थे, चुपचाप शांति से घिसते जा रहे हैं। आप खुद ही खुद को एडिट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके डिलीट करते जा रहे हो, बुरी चॉइसेस के कारण नहीं, अच्छी चॉइसेस के कारण। जानते हैं उन 7 अच्छी आदतों को, साथ साथ ये भी समझते हैं कि खुद को बिना चेंज किए इन आदतों को रिवायर कैसे करना है। आप टूट नहीं रहे, बिखर नहीं रहे, आपको लगता है अंदर से कहीं ना कहीं आप श्रिंक होते जा रहे हो। आज बात करते हैं उस श्रिंकेज की, उस खिसावट की जो आप में हो रही है, बुरी आदतों से नहीं, उन 7 अच्छी आदतों से। आप अपने सारे पुराने रोल्स, पुराने लेबल्स को इतना कस के जकड़े पकड़े हुए हैं। मैं टॉपर थी, मैं शांत हूं, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। लेबल्स जो आपको किसी वक्त डिफाइन करते थे, आपने आज भी इन्हें कसकर पकड़ के रखा है। आप कुछ नया ट्राई ही नहीं करना चाहते क्योंकि ये इस लेबल के लिए, उस रोल के लिए एक रिस्क हो जाएगा। पुरानी आइडेंटिटी को पकड़े रखना लगता है खुद के साथ लॉयल्टी है, पर ये हमें कुछ नया ट्राई करने ही नहीं देता। दिमाग में ये चलता रहता है कि मेरा बेस्ट वर्जन कहीं पास्ट में था, और जैसे आप ये सोचते हैं आपके एक्शंस इसी बात को सच प्रूव करते जाते हैं। एनीथिंग जो आपके उस रोल और लेबल के खिलाफ हो, आप उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। जब कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो ग्रोथ कहाँ से होगी। आप अपने ही पुराने रूप का म्यूजियम बनकर तो नहीं रहना चाहते। हमारा वो रोल लेबल था, पर अब हम किसी नए रोल या किसी नए लेबल की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर इवॉल्विंग इनटू दैट। रिवायरिंग के लिए आपको सप्ताह में एक दिन वैसा कुछ करना है जो आपके रोल या लेबल के बिल्कुल खिलाफ हो। लोग आपको शांत कहते हैं, तो सप्ताह में एक दिन थोड़ा शोर शराबा कर लें, थोड़ी मस्ती आनंद कर लें। आप हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, तो वंस अ वीक आप किसी फेवर के लिए ना कर दें। ऐसा कुछ भी जो आपके उस रोल, उस लेबल से बिल्कुल विपरीत हो। किसी से कोई डिमांड नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, हर समय एडजस्ट करने के लिए रेडी रहते हो, पूरा का पूरा झुक जाते हो ताकि दूसरे को 1 इंच मूव करने की भी जरूरत ना पड़े। सबके लिए ये करना इसलिए सही लगता है कि आप काफी मेच्योर, बैलेंस नजर आते हो, पर लोग धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि आपकी भी कोई प्रेफरेंसेस है, आपकी भी कोई पसंद नापसंद है, और आप बाय डिफॉल्ट परमानेंट बलि का बकरा बन जाते हैं। लोग परवाह करना ही बंद कर देते हैं। अपने साथ नाइंसाफी ना करें, रिवायर करें। दिन में एक बार एक छोटी सी जगह पर अपनी प्रेफरेंस, अपनी पसंद को बहुत क्लियरली जाहिर करना है, बताना है। मुझे आज कॉफी नहीं, चाय चाहिए। विंडो के पास बैठते हैं, मुझे वो जगह पसंद है। ये काम शुरू करने से पहले मुझे 10 मिनट खुद के लिए चाहिए। डेली एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपकी पसंद को बताए, तब दूसरे आपको इतना हल्के में नहीं लेंगे। आपको लगता है हर चीज को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करने की, दूसरों को समझाने की जरूरत है, और इसकी अपराधी मैं हूं, मेरे साथ ऐसा होता है। दिखने में ये लगता है कम्युनिकेशन स्किल जैसा, आपकी ऑनेस्टी जैसा, पर कहीं ना कहीं ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट कर रहा होता है। दूसरे इसे सेंस करते हैं और आपकी अथॉरिटी कम हो जाती है। अगर आपका सॉरी 3 पैराग्राफ के एसेस के साथ आ रहा है, तो लोग इसे ईमानदारी नहीं समझेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं मानेंगे, वो इसे आपका डर समझेंगे। आप गिल्टी हो या ना हो, गिल्टी नजर आएंगे। रिवायर करने के लिए एक सेंटेंस या 3 शब्दों की सीमा बांध लें। उसके बाद कुछ नहीं कहना और कोई डिटेल नहीं देना। सॉरी, आज नहीं हो पाएगा, स्टॉप। मेरे और प्लान्स हैं, स्टॉप। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, स्टॉप। कोई और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। खुद ही अपनी खुशियों पर स्पीड ब्रेकर्स लगाते हो। खुशी से बड़ा आपका ये डर रहता है कि मैं अगर इस पर खुशी एक्सप्रेस कर दूं तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दिखने में ये मेच्योरिटी सा लगता है, सावधानी सा लगता है। जब भी कुछ अच्छा होता है तो आप उस डर की वजह से उस खुशी को डाउन प्ले करते हैं। जब आप किसी भी खुशी को अच्छे से फील नहीं करते तो आपका ब्रेन खुशी एक्सपेक्ट करना ही बंद कर देता है। रिवायर के लिए आपको हर रोज
60 सेकेंड्स के लिए खुश होना है। आपको एक छोटी सी डिपॉजिट अपने दिमाग में करनी है खुशी की, ताकि वो एक्सपेक्ट करता रहे। आपकी लाइफ में खुशियों की एक्सपेक्टेशंस बनी रहे। खुशी मिल रही है, कोई अच्छी खबर मिल रही है, तो उसे अच्छे से फील करें 1 मिनट के लिए। दूसरों के साथ शेयर करते वक्त भी उसे डाउन प्ले करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है सिंपली उसे बताएं। किसी दिन कोई गुड न्यूज, अच्छी खबर ना मिले तो क्रिएट इट। 1 मिनट के लिए अपना फेवरेट म्यूजिक चला लिया, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ली जो आपको जॉय देती है। लेट योरसेल्फ फील द जॉय। आप बिजी काम में खुद को व्यस्त रखते हो, रियल काम में नहीं। ऑर्गेनाइजिंग, प्रिपेयरिंग, रिसर्चिंग, बहुत व्यस्त हो, आपके पास समय नहीं, पर प्रोग्रेस बिल्कुल फ्लैटलाइंड। इतना बिजी होने का भी क्या फायदा, प्रोग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही। रिवायर टॉप 1 रूल। हर रोज जो काम सबसे कठिन लगता है वही पहले करना है। तभी आपको ये मानना है कि आज के दिन में मेरा कुछ काम हुआ, दिन प्रोडक्टिव था। वो मेल जिसे करने से आप कतरा रहे हैं, वो कॉल जो आपको असमंजस में डाल रही है, सबसे पहले करें। वो प्रोजेक्ट जिसको करने से आपको नर्वसनेस आ रही है, उसे ही शुरू करना है पहले। असली काम जिनसे बचने के लिए आप बिजी काम करते हो, उन्हें पहले करना है। हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग है कि हम फिट इन होने के लिए खुद को कहीं ना कहीं छोटा कर देते हैं, झुका देते हैं। हम जितने इंटेलिजेंट हैं उतना बताना नहीं चाहते, जितने शार्प हैं, एम्बिशियस हैं, वो शेयर नहीं करना चाहते। अपने इमोशंस को बिल्कुल सच्चाई के साथ शेयर नहीं करना चाहते कि दूसरे अनकंफर्टेबल ना फील करें, दूसरों को हमसे खतरा महसूस ना हो। औरों के साथ तो फिट इन हो लिए, पर खुद जो अनफिट हुए, खुद की जो शाइन है उसे हमने दबा दिया, उसका क्या। रिवायरिंग के लिए डेली एक फुल ओपिनियन देनी है विदाउट फिल्टर। एक ऑनेस्ट रिएक्शन देना है जो हम सचमुच में फील कर रहे हैं। वो बात जैसे कही गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, इस काम को ऐसे करते हैं क्योंकि मुझे ऐसे करना पसंद है। आपकी शांति, आपका अश्योरेंस लोगों के रिस्पॉन्स पर ही टिका है। रिस्पॉन्सेज में जब आपको रीअश्योरेंस मिल जाए तो आपको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। आप हर समय लोगों के रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करते हो, उनकी टोन चेक करते रहते हो। आप ये अश्योरेंस चाहते हो कि आप सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो, लोग आपको पसंद करते हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे मैसेजेस को बार बार पढ़ना पड़े, उनकी बातों को दिमाग में बार बार दोहराना पड़े, आप सब कुछ करते हो। 15 मिनट्स विंडो बना लें। जब भी आपको रीअश्योरेंस की ज़रूरत महसूस हो, 15 मिनट उसे ना खोजें। लोगों में रीअश्योरेंस नहीं खोजना, अपने अंदर वो अश्योरेंस डेवलप करना है। जब भी वो ज़रूरत महसूस हो, जब भी वो अर्ज हो कि मुझे चेक करना है कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 15 मिनट्स। किसी पोस्ट पर आप औरों का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो सिर्फ 15 मिनट रुक जाएं। उस 15 मिनट में कुछ और कर लें, पानी पी लें, गहरी सांसें ले लें, किसी और काम को पूरा कर लें जो पड़ा हुआ है। इस अर्ज को आप धीरे धीरे कम करने की चेष्टा करें। ये सातों हैबिट्स जिनकी लोग तारीफ करते हैं, अच्छा मानते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हैबिट्स मुझे इम्प्रूव ही करेंगी, आपके लिए अच्छी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा करती है, आपके डर की तरफ। इन हैबिट्स के थ्रू आप अपने सारे डरों का सामना करना चाहते हैं, चाहे वो मीडियोकर होने का डर हो, गलत चॉइसेस लेने का डर हो, लोगों के द्वारा नापसंद किए जाने का डर हो, अपनी नीड्स का डर हो। इन हैबिट्स को हम एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपको खुद को एक परमिशन देनी है आगे बढ़ने की, डर का सामना बिना उस शील्ड के करने की, ताकि जो अंदर की घिसावट हो रही है वो कम हो जाए, बंद हो जाए। आपको खुद को पूरा नया नहीं बनाना, बस जो सामने आगे आने की कोशिश कर रहा है उस आप को सफोकेट नहीं करना, उसे नहीं दबाना। दिल को लगा हो तो एक रिवायर आज ही ट्राई करें and see the change. Share the change with us. Like, share and comment. It's Varsha saying bye for now.